फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 9। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारै तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राम ने सिक्किम नगर तक, मोरे के बल्लुत तक उस देश को पार किया। उस समय कानानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहाँ प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में ऐ था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे
तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिससे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा की अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख की तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्य को देखता है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है। उन पर उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा, अकाल के समय उसका पोषण करेगा, उसका उद्धार करेगा, उसकी रक्षा करेगा। ठीक यही बात ईश्वर इब्राहिम को कहते हैं कि अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपना देश, सब कुछ को छोड़ उस देश जाओ जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि तुम उनके लिए, सबों के लिए कल्याण का स्रोत बन जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, परंतु जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा। इब्राहिम जैसे ईश्वर ने कहा था, वह अपना कुटुंब सब कुछ को छोड़ अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लोट के साथ चल पड़ता है। और इस तरह जब वह पहुंचता है तो
ईश्वर ने उसका सारा वैभव दिखाकर कहता है, यह सब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को मैं दे दूंगा। और यीशु ने जो भी प्रतिज्ञा इब्राहिम से किया था, उनके वंशजों में उन्होंने पूरा कर दिया। जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो सांसारिकता हम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हमें अपनी कृपा से भर देता है। परंतु यीशु हमसे कहते हैं, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब तुम्हें ही अपनी आँख की धारण का पता नहीं, तो तुम कैसे अपने भाई का तिनका निकालोगे। आज की दुनिया में हम सबों में एक ऐसी भावना और ऐसी बुरी चीजें उत्पन्न हो गई है जो हमें अपने आप को अशुद्ध करता है। हम अपने ही दोष को नहीं देखते, परंतु अपने दोष को दूसरे से मढ़ते हैं। जिस प्रकार आदम ने हेवा को, हेवा ने शैतान को दोष देता है, उसी प्रकार मनुष्य जो भी करता है दूसरे को दोषी देता है। वह अपने ही आँख का तिनका नहीं देखता कि वह कितना बुरा है, परंतु उनकी आँखें उन पर पड़ती है जो खुद उसके अंदर में बुराई होता है। और जिस बुरे दृष्टि से हम देखते हैं उसी को हम आत्मसात कर लेते हैं और बुरे चीज़ों से भर जाते हैं। और जो भी पश्चातापी हृदय से अपना हृदय खोलकर ईश्वर के पास आता है, ईश्वर उस पर दया करता है। जो अपने पापों को छिपाता है और उन पापों को दूसरों पर मढ़ता है, ईश्वर उसको अपने आप से जुदा कर देता है। परंतु जो अपने पापों को प्रकट कर पश्चाताप करता है और बुरे और पुराने स्वभाव को त्याग कर नए स्वभाव को धारण करता है, वह यीशु में एक बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और यीशु उन्हें पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देता है, अपनी कृपा से भर देता है। हम अपने आप को समर्पित करें, अपने पुराने स्वभाव को समर्पित करें। सब प्रकार के कई बंधन हैं, उनसे मुक्त हो जाए, ताकि हम सभी विशुद्ध और निष्कपट हृदय से एक दूसरे के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए व्यतीत किया, व्यतीत ही नहीं किया, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। जय यीशु।